हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो ऑपरेट करता है अंडर द ब्रांड नेम सीपी प्लस। सीपी प्लस एक सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे क्या ये आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर करेगा, क्या रिस्क होने वाला है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, क्या इसका जीएमपी है, एंड क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हाँ तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें फॉर कंप्लीट डिटेल्स। आइए स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक डिटेल्स। आईपीओ 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आने वाला है। दैट मीन्स कि 31 जुलाई 5 PM इसका कट ऑफ टाइम होने वाला है फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन। तो आप 5 PM से पहले अपना मैंडेट कंफर्म जरूर करें, अदरवाइज आपके आईपीओ मिलने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। जो इसका इशू प्राइस होने वाला है वो 640 to 675 पर शेयर होने वाला है। आप जो अप्लाई करेंगे आईपीओ के लिए वो 675 पे अप्लाई करेंगे। कट ऑफ प्राइस पे लॉट साइज 22 शेयर्स का होने वाला है। एंड ये फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एंड इसका जो इशू साइज होने वाला वो 1300 सीआर का होगा, आउट ऑफ विच 500 सीआर फ्रेश इशू है। रेस्ट ऑफर फॉर सेल है जो कि 800 सीआर का होता है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी कंपनी दे रही है 60 रुपीज। एंड क्योंकि ये मेन लाइन आईपीओ है तो ये एनएससी एंड बीएससी दोनों जगह लिस्ट होगा। जो ये टोटल शेयर्स इशू कर रहे हैं 1300 सीआर का, उसमें से इन्होंने क्यूआईबी के लिए रिजर्व करा है 74.62%, जो कि एक बहुत मेजर नंबर होता है। एंड जो रेस्ट अराउंड 25% वो सिर्फ एच एन आई रिटेल एंड एम्प्लॉयज के लिए है, जिसमें से एच एन आई के लिए 14.92% का है एंड रिटेल के लिए 9.95% का है। रेस्ट 0.51% एम्प्लॉयज के लिए है। रिटेल कोटा में शेयर्स काफी कम ऑफर किए गए हैं। इवन एचएनआई में 14.92% है। एंड आउट ऑफ 14.92% बिग एचएनआई के लिए 9.95% है। एंड स्मॉल एचएनआई के लिए 4.97% है। दैट मीन्स कि स्मॉल एचएनआई के लिए 2,07,900 रुपये आपका अकाउंट में ब्लॉक होगा स्मॉल एचएनआई कोटा में अप्लाई करने के लिए। बट आप सिर्फ 5% के लिए ही फाइट कर रहे होंगे, जो कि इसको काफी टफ बनाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप रिटेल कोटा में अप्लाई करो अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं। एंड रिटेल कोटा में आप मैक्सिमम अकाउंट से अप्लाई करो, एक एक लॉट, जिसमें आपका 14,850 रुपीज ब्लॉक होगा। वहां से आपके आईपीओ मिलने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। बिग एचएनआई के लिए आपका 10,09,800 रुपीज ब्लॉक होता है। एंड करंट शेयर होल्डिंग अभी 92.58% की है एंड पोस्ट इशू 76.7% का रह जाने वाला है। तो ये तो थी कुछ आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। अगर मैं कंपनी के बैकग्राउंड की बात करूं तो एज वी नो कि आदित्य इंफोटेक जो कि ऑपरेट करता है सीपी प्लस ब्रांड नेम के अंदर, वो प्रोवाइड करता है वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट सर्विसेज, जिसमें इनके प्रोडक्ट्स रेंज होते हैं कैमरास, HD एनालॉग सिस्टम्स, एडवांस नेटवर्क कैमरास एंड थर्मल कैमरास, लॉन्ग रेंज IR कैमरास। एंड ये AI पावर्ड सॉल्यूशंस पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसा हमें पता है कि अभी AI के टाइम पे सबसे ज्यादा रस आईटी में ही है एंड कैमराज में भी है। अगर कैमराज आपके AI पावर्ड नहीं होते हैं तो काफी रिस्क है वहां पे। तो आई थिंक कंपनी उस पर काम कर रही है एंड प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी वो है। तो एक बेटर कंपनी को एज मिलता है एंड लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपनी चल रही है। एंड जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो वाईफाई कैमरा, 4G इनेबल्ड कैमरा, डेस्क कैम भी है। इनका मार्केट शेयर आई थिंक समवेयर अराउंड 20 to 25% ये मार्केट ऑक्युपाई करके रखा हुआ है इन्होंने सिक्योरिटी कैमरास वाला। दैट मीन्स कि इनका मैक्सिमम प्लेसेस पे, जैसे रिटेल शॉप हो गया या फिर बैंक्स वगैरह या फिर मॉल्स वगैरह में जो कैमरा लगे होते हैं वो मैक्सिमम प्लेसेस पे सीपी प्लस के कैमरास ही है। हाँ, ये एक नजर मार लेते हैं कि जो 1300 सीआर का
रेज करने वाले हैं फंड्स, उसका यूज क्या करेंगे? उसका ये यूज करेंगे कंपनी के बोरोइंग्स को पे करने के लिए, जिसमें कि 375 CR ये पे करेंगे अपने कंपनी का डेट, एंड जो बैलेंस होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। जब बोरिंग्स देख रहे हैं, डेट मीन्स की कंपनी के पास बोरिंग्स होंगी। लेट चेक ऑन फाइनेंशियल्स की कंपनी की बोरिंग्स क्या कहती है। स्टार्टिंग विद द बोरिंग्स, कंपनी की जो बोरिंग्स है वो 409.60 CR की थी 2023 में, 24 में 405.45 CR की है, एंड वही 25 में 412.84 CR की है। 412.84 CR में से ये अपना 375 CR का डेट पे करने वाले हैं थ्रू दिस आईपीओ। एंड नाउ लेट्स कीप एन आई कि पैट क्या कहता है। पैट अगर आप देखते हो तो 108.31, 115.17 एंड 351.37 CR। दैट मीन्स कि 2025 में इनका पैट काफी ग्रो किया है। तो दैट रेज अ कंसर्न एंड क्वेश्चन हियर एज वेल कि क्या ये आगे भी इसी रेट से इंक्रीज होगा, और क्या इसमें कुछ वन टाइम प्रॉफिट है जो कंपनी ने बुक कर लिया है। असेट्स अगर देखते हैं तो 1708.76 CR का 2023 में, 1644.18 CR का 2024 में, एंड 3174.54 CR का 2025 में है। असेट्स में भी एक मेजर जंप है 2025 में। 2024 एंड 2023 में देखते हैं तो 23 से 24 में असेट्स डाउन गए हैं, एंड 2025 में अगेन अप गया है। दैट मीन्स कि इट रेज अ कंसर्न कि यहाँ पे ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। लाइक काफी जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट का स्पाइक है उस पे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वन ऑफ होने वाला है या सस्टेनेबल होने वाला है, क्योंकि वो एक काफी कंसर्न रेज करता है। एंड जब मैंने पीयर्स से इनका कंपेयर करके देखा एनालिसिस, तो वहां पे आई कैन सी जो ये रेस कर रहे हैं 675 पे, इनके पीयर्स के कंपैरिजन में ये अपने नंबर्स को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, एंड आई थिंक इनका प्रीमियम जस्टिफाइड है। बट अगेन वी नीड टू चेक कि क्या ये प्रॉफिट को कंटिन्यू रख पाते हैं। लाइक 2026 में क्या इनका पैड डाउन चला जाएगा, क्योंकि अगर ये वन ऑफ होगा तो यहाँ पे पैड डाउन जाने के चांसेस हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल्स, एंड वी कैन से कि 675 जस्टिफाइबल है इस प्राइसिंग पे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू रिस्क, बिजनेस रिस्क जो कंपनी के हैं, एंड कुछ रेड फ्लैग्स। द फर्स्ट रेड फ्लैग जो मैंने हाईलाइट करा था वो तो कंपनी के असेट्स एंड रेवेन्यू पे ही है कि एक सर्टेन स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है 2025 में। अगर आप नंबर्स कंपेयर करते हो तो दैट्स रेज अ कंसर्न कि ये इतने सर्टेन स्पाइक्स क्यों हैं। अगेन जो इनकी सब्सिडियरीज है वो लॉसेस में है, तो यस दैट्स अगेन रेज अ कंसर्न कि फ्यूचर में भी क्या वो प्रॉफिट में आएंगे या लॉस से रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि सब्सिडियरी के लॉसेस ग्रुप प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं। एंड इनकी वर्किंग कैपिटल काफ़ी इंटेंस होती है। एंड क्योंकि एआई आ गया है एंड मार्केट में अदर प्लेयर्स भी हैं लाइक एचआई के विजन्स, गोदरेज, जिकॉम एक्सेट्रा, तो यहाँ पे इनका फाइट काफ़ी टाइट होने वाला है मार्जिन को लेके। एंड एआई के थ्रू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन तो हो ही रहा है, लाइक एवरी सेगमेंट्स में यहाँ पे भी कैमराज में भी काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है एआई को लेके। तो वो एक अहम पॉइंट रहेगा, मेजर पॉइंट रहेगा कि ये अपने कैमराज में कैसे एआई को इंटीग्रेट करके एंड प्रोडक्ट्स को अपना बेहतर एंड बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। एंड कुछ पॉइंट्स जो मैं देख रहा था इनके आरएचपी में कि मेक इन इंडिया, लाइक एवरीवन यूज्ड टू से सीपी प्लस इज मेक इन इंडिया, बट अगर आप डिटेल्ड में देखोगे आरएचपी तो इनकी जो प्लांट है वो काफी इम्प्रेसिव है। बट वो क्या करती है, वो असेंबली करती है, जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं किट्स या सीकेडी जो आप कह सकते हो, वो इंपोर्ट करते हैं एंड देन दे यूज टू
assemble those at here, like a kind of backward integration कह सकते हो जो ये यूज करते हैं। तो इट्स नॉट completely मेक इन इंडिया, बट हाँ, मेक इन इंडिया कंप्लीट नहीं है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट असेंबल कर रहे हैं बस, दैट्स द थिंग ओनली। एंड यस, वी नीड टू चेक नाउ कि इनका जीएमपी क्या कहता है, बट क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है तो जीएमपी से पहले एक नजर मार लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन डेटा पे। तो रिटेल में अगर हम देखते हैं तो 6.93 टाइम्स ये ऑलरेडी डे वन पे सब्सक्राइब हो चुका है। HNI में 2.80, बिग कैटेगरी में एंड स्मॉल कैटेगरी में 4.40 टाइम्स टोटल, जो कि 3.33 टाइम्स इसको बनाता है, सब्सक्राइब हो चुका है। एंड ओवरऑल 2.17 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में काफी ज्यादा फाइट होने वाली है आईपीओ में। तो मैंने पहले भी बोला था, बेटर यही है कि आप रिटेल कैटेगरी में ट्राई करो, वन लॉट फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स। वहां पे आपके चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि अब ये अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस से ही होने वाला है। तो आप एक लॉट भी लगाओगे फिर भी आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। नाउ जीएमपी अगर हम देखें तो जीएमपी इसका 41.63% है, काफी इंप्रेसिव जीएमपी लग रहा है यहाँ पे। एंड आज ओपन होते ही 41.63% पे जीएमपी गया है। एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंसर्न है, बट यप, फॉर लिस्टिंग इन फ्रॉम माय साइड वी नीड टू डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस वन। एंड मुझे लगता है जो ये लिस्ट होगा समवेयर अराउंड 35 to 45% के बीच में लिस्ट होना चाहिए ये। बट यस, वी विल सी कि ये कितने पे कैसे लिस्ट होता है। एंड वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले ही बता दिया है, आईपीओ के लिए हमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए फॉर लिस्टिंग गेन। बट दोज हु वांट्स टू होल्ड दिस फॉर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू मस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बट फ्रॉम माई साइड, मैं इसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा। आई विल सी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज जो कि मार्केट में काफी ज्यादा है। एंड अगर ये फ्यूचर में ग्रोथ एंड जो पॉइंट्स हमने फाइनेंशियल डिस्कस किए वहां पे सस्टेनेबिलिटी दिखाती है, प्रोडक्ट्स इसके इम्प्रेसिव होते हैं, तो वी कैन थिंक इट ऑफ कि हमें इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।